नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव सोच में। दोस्तों, आज ईद है और आज का दिन हमारे लिए तो बिल्कुल भी खुशी का दिन नहीं है और हो भी नहीं सकता। शायद ये किसी एक समुदाय के लिए खुशी का दिन हो, उनके लिए एक बड़ा त्यौहार माना जाता हो, परंतु हमारे लिए और हमारे सभी भाइयों के लिए जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या जो भी इस चैनल की भावनाओं को समझते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी खुशी का दिन नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्यों ये हमारे लिए एक खुशी का दिन या नहीं हो सकता, या हम क्यों किसी को आज ईद मुबारक नहीं कह सकते। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी इस ईद की, पहले उस पर जाते हैं। एक अलैहिस्सलाम नाम का जो व्यक्ति था, उसके सपने में अल्लाह आया और अल्लाह ने आकर ये कह दिया कि मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। सिंपल सी बात ये थी। अब कुर्बानी तो देनी थी बेटे की, समझना इस बात को, कुर्बानी देनी थी बेटे की। अगले दिन जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गया और कुर्बानी देने लगा, तो वहाँ पर उसके बेटे की जगह एक मेमना आ गया और कुर्बानी दे दी गई मेमने की। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तब से लेकर आज तक ना जाने कितने बेजुबान जानवरों की बलि दे दी गई है ईद के मौके पर। और आज ईद का दिन है और आज भी पता नहीं कि कैसे और कितने मेमनों बकरों की और कैसे कैसे आप समझ सकते हो कि बलि आज दे दी जाएगी। ये इसके पीछे का इतिहास था। परंतु समझने वाली बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली में अल्लाह ने उसके बेटे की बलि देने के लिए कहा गया था, ना कि मेमने की। मेमना अगर वहाँ गलती से आ गया तो इसमें गलती मेमने की नहीं थी। और ऐसे ही किसी की वजह से अगर मेमना वहाँ पर आ गया तो ये नहीं होता, ये गुस्ताखी नहीं थी वहाँ पर कि देनी तो बेटे की बलि थी और मेमना वहाँ पर आ गया। तो उसके उपलक्ष्य में, उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो आज सभी मुसलमानों को अपने बेटे की बलि दे देनी चाहिए थी, जैसा कि अल्लाह ने अपने आदेश में या सपने में कहा था आकर। परंतु कोई भी नहीं देता। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो आज अपने बेटे की बलि देने के लिए अपना जो है कदम आगे करता हो कि नहीं, अल्लाह तो सपने में आया था और बेटे की बलि देने की प्रथा थी, ना कि मेमने की। पता नहीं तब से लेकर अब 1400-1300 जितने भी साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक ना जाने कितने बकरों की बलि चढ़ा दी गई है। और जो उन बकरे या बकरियों की बलि दे दी जाती है, बाकी जो उसके बच्चे पीछे होते हैं वो क्या सोचते हैं? निर्दय तरीके से, तो बिल्कुल कोई दया ना रखते हुए, तो बिल्कुल आराम आराम से हलाल करके तो उनकी बलि दे दी जाती है। आपको पता होगा। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं हमारे लिए ये एक खुशी का दिन, या हम क्यों नहीं उनको ईद मुबारक कहें या उनकी खुशी में शामिल हो। दोस्तों, बात ऐसी है, जब ये नमाज अदा करके या अपना पूरा प्रबंध करके जब बकरे की बलि दी जाती है या गाय की बलि दी जाती है बहुत से शहरों में, तो वो बलि जो दी जाती है उसमें उनके वहाँ के बच्चे भी शामिल होते हैं। कुछ जगहों पर तो जो बलि दी जाती है वो बच्चे के हाथ से स्टार्ट की जाती है। हमारी जो संस्कृति में, हिंदू सनातनी वैदिक संस्कृति में सबसे ज़्यादा जोर बच्चे के संस्कार पर दिया जाता है कि बच्चे के संस्कार ऐसे ना हो जाए कि वो बड़ा होकर किसी को क्षति पहुंचाए, किसी का कत्ल करे, या ऐसी भावनाएं उसके मन में हो कि वो किसी बेजुबान जानवर को या बिना किसी तकलीफ़ के किसी को कष्ट पहुंचाए। अगर कोई चीज़ कष्ट नहीं पहुंचा रही हो हमको, तो वो चीज़ को कष्ट पहुंचाए बहुत बड़ा पाप माना जाता है हमारी संस्कृति में। सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि हमारी संस्कृति में बच्चे के संस्कार, जन्म से गर्भाधान से लेके और बच्चे के परवरिश तक सबसे ज़्यादा जोर देते थे संस्कार पर। परंतु क्या हो रहा है, हमारे आसपास एक ऐसी व्यथा, एक ऐसी संस्कृति तो हम नहीं कह सकते, एक ऐसा दुराचार, एक ऐसी व्यवस्था पल चुकी है कि उस व्यवस्था में बच्चों को जहाँ पर अच्छे संस्कार देने चाहिए थे, वहाँ पर बच्चों को बलि देने की, उनको खून दिखाने की,
तड़प तड़प कर प्राणी को मारने की ऐसी आदत डाली जा रही है जिसका कि दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। उस समाज को छोड़ने के बाद उस समाज का जो गलत प्रभाव है वो हमारे समाज पर पड़ रहा है। और इसका प्रभाव ऐसे देखा जा सकता है दोस्तों कि समाज में बुराइयां बढ़ रही है, बलात्कार इत्यादि बढ़ रहे हैं। बलात्कार के बाद कैसे हत्याएं हो रही हैं, वो सब इसी का परिणाम है। इसी से पनपता है ये सब। जो आप अभी कुछ ही महीने पहले छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हुआ था, वो सब मानसिकता कहाँ से आ रही है। अब आप सोचें, एक बात को ध्यान से सोचें। आपका एक बच्चा है, आप उसको जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। हमारा या आपका कोई भी छोटा भाई है या कोई भी छोटा बच्चा है, हमारा कोई भी बेटा है, हम उसको जैसा दिखाएंगे वो वैसा ही देखेगा और वो वैसा ही करेगा। वो वैसा ही उस चीज़ को नॉर्मल मानेगा। अब इनके यहाँ क्या होता है कि बच्चों के सामने या बच्चों से कराया जाता है, तो उनके वहाँ जब साल दर साल ये चीज़ चलती है, 1 साल देखता है बच्चा, 2 साल देखता है, उसके बाद उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल आम हो जाती है कि ये तो बिल्कुल साधारण सी चीज़ है कि हम आए, चाकू छुरा लिया और झट से रेत दिया और उसको हलाल कर दिया आराम आराम से। मतलब जब कोई चीज़ तड़पती है, जब कोई बकरा या वो तड़पता है उसको आराम आराम से, तो उसके लिए पहले 1, 2, 3 साल में तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, परंतु आराम आराम से बार बार जब किसी चीज़ को देखा जाता है तो वो चीज़ बिल्कुल सामान्य हो जाती है। उस चीज़ में उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। जबकि असल मायने में देखा जाए तो उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अभी कुछ वीडियो एक ऐसी आई है जिसमें फ़ौरन से भी कुछ वीडियो ऐसी आई हैं जिसमें कि ईद के मौके पर बच्चे अपने साथ जो उनकी मुर्गियां थी या बकरे थे जिनसे वो प्यार करते थे, जिनके 2-3 साल से उनके प्रभाव में थे, जब उनको बलि देने का टाइम आया तो उस बच्चे ने उस बकरे को जाने नहीं दिया। और भी बिल्कुल यूट्यूब फेसबुक पर ऐसी बहुत सी व्यथापूर्ण दर्द पूर्वक बिल्कुल ऐसी वीडियो हैं जिनको देखने के बाद पता चलता है कि वो बकरी किसी की तो माँ थी। वो बकरे की जो बकरी थी, उसका जो बच्चा था, वो कैसे अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और कैसे देखता रहता है, बिल्कुल व्यथा दर्द पूर्वक। बिल्कुल वो वीडियो देखी भी नहीं जाती है, इतनी ज़्यादा दर्दनाक वो वीडियो होती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास एक ऐसी व्यवस्था पल रही है जिससे कि आपको दूर रहने की आवश्यकता है, जिसके कि बहुत घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है। और उससे भी पहले से ये जब से चल रही है 1400 सालों से, तब से उसके बहुत घातक परिणाम हमारे को देखने को मिल रहे हैं। और इसके ऊपर सरकार को तो हमेशा जनजीवन के नहीं ज़्यादा कि इसको किसी की संस्कृति से ना जोड़ते हुए पर्यावरण की दृष्टि से और आने वाले में अगर इस पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करके रखना है, क्योंकि जितना जीवन, जितने सांस हमारे अंदर है, जितना दर्द हमको होता है उतना ही दर्द उसको भी होता है जो एक वहाँ पर बलि दी जा रही है या जिसका हलाल जिसको किया जा रहा है, उसको भी उतना ही दर्द पहुँचता है जितना दर्द हमारे बच्चे को पहुँचता है। जो भी एक जो प्रथा थी वो चल रही थी अपने बेटे की बलि से और उसको घुमा कर दे दिया एक बकरे की बलि से। तो दोस्तों हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी एक त्यौहार और अच्छाई वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हम इसको कह सकते हो, बल्कि ये तो एक पृथ्वी पर काला दिन कहा जाएगा ईद के मौके पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके आसपास जो भी कुछ ऐसा होता है बिल्कुल भी उसमें सहयोग ना करें। जितना हो सके अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें और दूर रखने की सलाह दें, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए तो दुष्परिणाम हो ही रहा है। संस्कृति के माध्यम से देखें और
पर्यावरण के माध्यम से भी देखें तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके परिणाम हम भुगत रहे हैं और आने वाले समय में भी हम इसके परिणाम भुगतेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय आर्य।